हाँ, देखो एंगल में हमने क्या दिखाया था, एंगल में हमारा अल्फ़ा क्या बनेगा, ये अल्फ़ा हमारा बनेगा। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर 90 का होगा। देखो जो बीटा है ये हमारा बी के ठीक अपोजिट बीटा, बीटा भी यहाँ पर 90 का हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन गामा हमारा यहाँ पर कितने का होगा, 120 का होगा। तो हम यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं और 90 के इक्वल हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो गामा एंगल है ये हमारा 120 के इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारे पास यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, षटकोणीय एकक कोष्ठिका, या इसको हम हेक्सागोनल बोलते हैं भाई, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद है हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष। देखो मोनोक्लिनिक की कंडीशन देख लेते हैं पहले यहाँ पर। मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष, एक नताक्ष में क्या है, देखो ए इक्वल इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो तीनों हमारे क्या है यहाँ पर, एक दूसरे से अलग होंगे भाई, ए बी और सी एक दूसरे से अलग होंगे। इसके अलावा अगर हम इनके एंगल देखें तो एंगल में अल्फ़ा और गामा ये 90 के बराबर हैं। ठीक है, जबकि बीटा हमारा 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमको ये भी क्यूब के ही समान बनाना है भाई, थोड़ा सा झुका के भी बनाएंगे इसको। ये है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी हमारे यहाँ पर, जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष, एक नताक्ष, एक नताक्ष के लिए कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये हमने ए लिया था, ए की लेंथ, ये बी की लेंथ है, ये सी की लेंथ है, तो ये तीनों लेंथ क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल थे अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा मतलब ये और गामा मतलब ये। ठीक है, तो अल्फ़ा और गामा यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे और 90 के बराबर भी होंगे भाई। अल्फ़ा यानी कि ये वाला एंगल और गामा यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। ठीक है, जबकि जो ये हमारा बीटा वाला है, इसको हम बीटा हमने लिया था, तो बीटा वाला जो है ये हमारा 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर मिल सकती है तुमको, कुछ बुक में ये भी मिल सकती है भाई, 90 के बराबर नहीं है, बीटा हमारा 120 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमको एंगल देखो 90 से ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है और 120 से कम हमको दिखाई मिल रहा है बीटा वाला एंगल। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है भाई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। ठीक है, अगला और जो लास्ट है वो है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक के लिए देखो कंडीशन क्या है, इसमें सभी अलग अलग हैं भाई। देखो अल्फ़ा ए बी सी तीनों हमारी जो लेंथ हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और इसके अलावा ये 90 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं हम, देखो इसको थोड़ा सा झुका के बनाएंगे भाई, रुको ऐसे बना लेते हैं। ये ये अब इसमें देखो ये जो एकक कोष्ठिका बनाई है, इसमें ए बी और सी तीनों एक दूसरे से अलग हैं भाई। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए हमारा अलग, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, तो तीनों की लंबाइयाँ हमारी अलग हैं भाई। ठीक है, अब अगर हम इनके एंगल देखेंगे तो एंगल भी क्या होंगे, इनके एक दूसरे से अलग होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे और इसके अलावा ये 90 के बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे
एकक कोशिकाओं के प्रकार थे, और ये प्रकार हमने किए किसके आधार पर, जो पैरामीटर होते हैं, जो एकक कोशिका के पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर के अनुसार हमने यहाँ पर एकक कोशिकाओं को 7 भागों में विभाजित किया। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं भाई, क्रिस्टल समूह भी बोलते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि क्रिस्टल समूहों की संख्या कितनी है, तो ये क्रिस्टल समूहों की संख्या हमको कितनी मिलती है, 7 मिलती है भाई। ठीक है, तो देखो हमने मेनली क्या करना है यहाँ पर, हमने इनके एंगल हमको पता होने चाहिए कि एंगल कितने के यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा लेंथ कितने के बननी है भाई। आधी में से क्लास ज्वाइन करोगे नहीं आएगा समझ में, इसकी वीडियो देखना भी बाद में। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है और इसके अलावा इसके एंगल कितने के हैं, क्या क्या है। ठीक है, अगर ये हमको पता है तो हम एंगल और इसके अलावा लेंथ, इन्हीं के बेस पर एकक कोशिकाओं को बना सकते हैं या यूनिट सेल को बना सकते हैं। ठीक है, और इसको करने के लिए ट्रिक तुमको बताई थी कि लेंथ जब हम करेंगे तो लेंथ के लिए हमने सिंपली पहले ए बी सी करके सातों प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं उनमें ए बी सी करके इनको अरेंज करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट के लिए हमारा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा, सेकेंड के लिए सी को हम कैंसिल करेंगे, थर्ड के लिए बी और सी दोनों को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे 1 2 3, इसमें हमारे यही क्रम रिपीट रहता है भाई। फर्स्ट में ए बी सी, सेकेंड में ए बी तो बराबर होंगे लेकिन सी अलग होगा जो हमने यहाँ देखा था, और थर्ड में हमारा सब हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें भी हम इसी को दोहरा देंगे भाई ये। ठीक है, और कोणों में हमने कैसे किया था, जो एंगल हमारे बने थे उसमें अल्फ़ा बीटा गामा पहले 3 के लिए एक दूसरे के बराबर भी होंगे और 90 के बराबर भी होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो चौथा हमारा होता है, इसमें हमारा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के तो बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अगला मिला था उसमें हमारे अल्फ़ा बीटा को हमने 90 का रखना है और गामा को हमने कितने का रखना है, 120 का रखना है। ठीक है, अगला जो था इसमें हमको अल्फ़ा और गामा रखने हैं 90 के, और बीटा हमको 120 के बराबर नहीं रखना है, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 120 या बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 ये लिख सकते हैं। और जो लास्ट वाला है इसमें हमने अल्फ़ा बीटा और गामा इनको सबको कैंसिल करना है, ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं होते और 90 के बराबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको अरेंज करेंगे और इसके बाद इनकी सहायता से ही हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी भेज दूंगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो भी देख लेना भाई। ये थोड़ा क्योंकि थोड़ा टफ है इसको ऐसे समझना, तो इसलिए ट्रिक की सहायता से इसको कर लेना भाई। ठीक है, तो ठीक है फिर अब जा सकते हैं भाई। अगर पूछना है तो किसी को कुछ पूछ सकता है भाई, पूछना अगर है किसी में, पूछना है कुछ, किसी को नहीं पूछना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं वरना जा सकते हैं भाई। पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई। गौरव पूछना है कुछ, गौरव, दीक्षा।